जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी पूरी करो पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ 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 होश में आओ। वापिस लो वापिस लो। बंद करो बंद करो बंद करो। हमारे साथ में भारती जी जुड़े हुए हैं। जसवंत भारती जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के जो आज आप रोज़ प्रदर्शन निकाल रहे हैं? हमारा जी 8 फरवरी 2023 को पंचकुला के अंदर जो HPSC द्वारा भर्ती निकाली गई है 32/2022 PG लेक्चरर की, उसके अंदर 13/12/2022 को एग्ज़ाम पैटर्न घोषित किया गया था। उसके अंदर जो हमारे ऊपर इन्होंने 50% विद नेगेटिव मार्किंग की एक अन्य क्राइटेरिया घोषित किया है। ये हमारा जो आज प्रोटेस्ट है या पैदल मार्च है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी एस्टेट पास हैं 60% से। वो एक क्राइटेरिया है, एक शर्त है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षक लगने के लिए वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा है। और ये जो सब अभ्यर्थी हैं, ये सब लोग 60% का क्राइटेरिया जो कि अनिवार्य है वो पास करके आए हुए हैं। हमारी अब आपके चैनल के माध्यम से और प्रशासन से ये मांग है कि 50% विद क्राइटेरिया का जो शर्त है वो हमारे ऊपर ना लगाई जाए। नॉर्मल जो स्क्रीनिंग जिस प्रकार से HSC ले रही थी उस प्रकार से हमारी परीक्षा ली जाए। उसके अंदर चाहे 1 टायर 2 टायर 3 टायर जितने भी वो रखेंगे हम उसको पार करेंगे, क्योंकि उस प्रकार की यदि परीक्षा होगी तो उसके अंदर भी अधिकतम मार्क्स लेने वाले ही रैंक में आएंगे और कट ऑफ निर्धारित होएगी, वो ही लोग सेलेक्ट होंगे। तो हमारी अब ये मांग है भी 50% का जो विद नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया लगाया है। HPSC ने जो पिछली भर्तियां करी हैं, ADO की भर्ती हुई है, वेटनरी सर्जन की हुई है, जो भी उनकी भर्तियां हुई हैं वो सारी की सारी, जैसे कि ADO की 600 सीटें थी और केवल इस क्राइटेरिया के तहत वो 50 भर पाई हैं। 50 सीटें इन्होंने भरी हैं, 550 सीटें खाली रहेगी। तो अब एक सवाल ये है कि HPSC जो हरियाणा पब्लिक सर्विस आयोग है उसका काम है सर्विस देना। इस प्रकार से जो वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, लेक्चरर हैं, ADO हैं, उनको निराश कर रही है वो। और इस जैसे कि हमारे संबंध में जो एस्टेट का मामला है, 60% का क्राइटेरिया नहीं, एस्टेट का जो प्रत्येक ईयर जो एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट 10 से भी नीचे रहता है और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और अब जैसे कि मान लो हमारी बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं हैं, SCS है, IAS है, आप खुद एक बार सोच के देख लो, 50% विद नेगेटिव मार्किंग 150 क्वेश्चन वो हमें देने चले हैं और उसके अंदर इन्होंने 2.5 घंटे का टाइम रखा है और उसके अंदर इन्होंने एक 5th ऑप्शन और रखा है, 5वां घोड़ा भी आपने काला करना है। तो इस प्रकार की जो ये कंडीशंस लगा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा जो बैरिकेड इन्होंने और लगा दिया। जैसे स्टार्टिंग के अंदर एस्टेट स्टार्ट हुआ था तब भी तो ये आवाज़ उठी थी भी ये एस्टेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो भी कैंडिडेट हैं वो B.Ed M.Ed है। तो हमारी जो ये मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और उसका हमारे पास में ऑथेंटिक एक पॉइंट भी है भी 60% से एस्टेट का क्राइटेरिया शर्त पास करने के बाद एस्टेट पास का क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमारी अब आपके माध्यम से मांग ये है कि 50% विद नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है, एक बैरिकेड जो अब HPSC लगाने जा रही है उसको हटाए और जो 4,500 सीटें इन्होंने निकाली हैं, मैक्सिमम सीटें जो हैं वो भरे। एक समस्या उसके अंदर हो रहा है, बहुत से हमारे जो सब्जेक्ट हैं, म्यूजिक है, फाइन आर्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, उसके अंदर जितनी इन्होंने सीटें निकाली हैं उसके कंपैरिजन में 1 गुना भी कैंडिडेट नहीं है। और जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ उसके अंदर मेथड भी दिए हैं और उसमें ये है कि हम लोग जब मैक्सिमम नंबर वो फॉर्म आएंगे तो हम लोग उसका
शॉर्ट लिस्ट करने के लिए लिखित परीक्षा लेंगे। तो हमारा अब आपके माध्यम से सरकार से ये सवाल है भी जब कैंडिडेट ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं बहुत से सब्जेक्ट के अंदर, फाइन आर्ट है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल है, तो उसके अंदर वो किसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे? ये यूँ कह रहे हैं भी 2 गुना कैंडिडेट हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्म आ जाएंगे। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं उसके अंदर सीटों के कंपैरिजन भी 1 गुना भी नहीं है। जैसे फाइन आर्ट की बात करें 580 सीटें हैं, कैंडिडेट जो स्टेट पास है वो 325 हैं। उसी प्रकार म्यूजिक की बात करें सीटें 80 हैं, कैंडिडेट जो पास है वो 30 है। तो हमारा ये सवाल है भी उनको अब आप क्या शॉर्ट लिस्ट करोगे? उनके ऊपर जो क्राइटेरिया बैरिकेड लगा के सीधी सीधी मंशा तो आपकी ये है भी आपने उनको रोज़गार देना नहीं है, और यहाँ पे हमें ये इसका नॉट एलिजिबल घोषित करके और ये हमें HKRN में लगाएंगे हरियाणा कौशल के अंदर। अब मेरा सवाल ये है भी हरियाणा कौशल के अंदर हम लोग कैसे एलिजिबल हो जाएंगे? वहाँ पे हमारी भर्ती कर दी जाएगी और यहाँ पे नहीं की जा रही। तो अब आपसे और प्रशासन से ये गुजारिश है भी ये हमारी जो मांग है इसको कंसिडर किया जाए, संज्ञान में लाया जाए। सरकार अपने लेवल पे कोई जांच कमेटी गठित करे और जो हमारा सिलेबस इन्होंने अपलोड करा है, जितने भी हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, IAS हैं, HCS हैं, वो लोग भी तो एग्ज़ाम पास करके आए हैं, उसके अंदर इस प्रकार की कोई असहनीय कंडीशन नहीं है जो हमारे पर लगाई जा रही है। अब आपके माध्यम से ये गुजारिश है भी सरकार इसका संज्ञान ले, इसके लिए कोई कमेटी गठित करे, टेक्निकल उसके अंदर बंदे लगाए जाएं, और जो इतने बड़े बड़े अफसर हैं उनको पता है वो मूक दर्शक बने बैठे हैं भी ठीक है क्वालिटी आएगी, तो भाई ये क्वालिटी HKRN में कहाँ चली जाएगी जब हमें वहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी? और 60% की जब स्टेट पास कर ली, MA के अंदर 50 नंबर ले लिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो फिर वो विदाउट क्वालिटी तो नहीं आया। तो अब ये बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? अब जैसे कि एक सवाल और खड़ा होता है, अभी थोड़े दिन पहले CET की परीक्षा हुई है, कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा, तो उसके अंदर भी 50% और 40% का क्राइटेरिया रखा है। उसके अंदर कैंडिडेट पास हो गए, उसके अंदर अब इन्होंने 52 कैटेगरी बना ली। तो अब सवाल ये है भी क्या वो लोग भी अब एक नए क्राइटेरिया के लिए तैयार रहे? तो फिर हम लोग अब हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार की आशा ना रखें, हम लोग एक बैरिकेड हर बार तैयार रखें भी बैरिकेड ही बैरिकेड मिलेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है हमारी इस मांग को सरकार समझे और 50% का जो क्राइटेरिया लगा रहे हो उसको हटाओ, हमारी नॉर्मल परीक्षा लेवे। कोई भी जो आपके सामने जो ये खड़े हैं PGT अभ्यर्थी सब ये लेक्चरर हैं, किसी भी प्रकार की परीक्षा से नहीं घबरा रहे। जब ये 60% जो स्टेट है उसके अंदर केवल हमारा कंसर्न सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब होता है। तो अब कौन सी परीक्षा बाकी रहेगी? अब जब टाइम आया रोजगार देने का और नियुक्ति देने का तो एक बैरिकेड और लगा दिया। तो इस कृपया करके इस बैरिकेड को हटाया जाए। इनका ये हमारे साथी हैं, हमारे तक पहुंचाए और इस प्रकार की जो ये अनावश्यक शर्त है उसको हटाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कहना चाहिए? सर जो ये सरकार ने कंडीशन लगाई है 50% मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग की, इसी के रिगार्डिंग बात है कि भाई इसको हटाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को भर्ती किया जाए। ऑडियो वाली हालात यहाँ पे ना बने, हम भी यही चाहते हैं कि जैसे ADO की भर्ती में हुआ था कि 60 पोस्ट थी, 600 पोस्ट थी और 50 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, और 50 कैंडिडेट का ही उसमें सिलेक्शन हुआ था सर, और 550 के करीब पोस्टें उसमें खाली थी। अब 12 साल बाद ये पोस्ट आई थी इनकी ADO की, अब फिर 12 साल बाद आएंगी, उन पे फिर ये क्या करेंगे? वही कौशल रोज़गार ऐसे ही ये एजुकेशन में सोच रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम नहीं चाहते कि हमारे जो स्कूल में बच्चे हैं उनको अच्छे टीचर ना मिले, हम नहीं चाहते हम बेरोज़गार घूमते रहें इनकी इस कंडीशन की वजह से। और यही मैसेज आपके माध्यम से हम सरकार के पास पहुँचा रहे हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले सर एक अधिकारी ने हमारे से ये प्रश्न पूछा कि ये जो 50% की कंडीशन लगाई जा रही है और नेगेटिव मार्किंग की जो कंडीशन है, इससे आपको क्या दिक्कत है सर? सर इससे हमें ये दिक्कत है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इससे हमें ये दिक्कत है सर कि हम ऑलरेडी पहले से ही एक परीक्षा पास करके आ चुके हैं। जिन लोगों के ऊपर वो परीक्षा लगाई गई है वो इस प्रकार की कोई परीक्षा पहले पास उन्होंने नहीं की है। तो हमारा उनसे यही निवेदन है कि वो जो परीक्षा अगर लगाना चाहते हैं तो उन पे लगाए जिन पे ये परीक्षा पहले से लागू नहीं है। लेकिन हम लोग जो ऑलरेडी पहले से परीक्षा पास कर चुके हैं, हमारे ऊपर ये परीक्षा क्यों लगाई जा रही है? प्रदेश के अंदर जो है इस वक्त 35,000 के आसपास अध्यापकों के पद जो है खाली पड़े हैं, लेकिन उनको जो है सरकार भरने का काम नहीं कर रही है। अभी 2014 में ये लास्ट भर्ती आई थी PGT लेक्चरर की, और उसके बाद अब ये 2023 में आई है लगभग, यानी कि अगर सीधा सीधा कहा जाए तो ये 8 साल के बाद आई है। तो मेरा
आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस भर्ती के माध्यम से जितने भी लेक्चरर एलिजिबल हैं इस कंडीशन को हटा करके उनको रोजगार देने का काम करें और प्रदेश में एक जो है सुशासन और सुव्यवस्थित राज्य कायम करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जन कौशिक, आज हम पंचकुला में प्रोटेस्ट करने आए हैं। रोष प्रदर्शन है हमारा कि सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। 50% का क्राइटेरिया विद नेगेटिव मार्किंग विद 5th ऑप्शन जो काम कर रही है बिल्कुल गलत है पीजीटी लेक्चरर की भर्ती में। अब यहाँ हम आए प्रदर्शन करने के लिए, सरकार को अपनी मांग रखने के लिए। जिस प्रकार से हम पहले एचपीएससी के कार्यालय में आयोग में गए, वहाँ पे हमने अपनी बातें रखी। उससे पहले ज़िला लेवल पे भी हमने हमारी बातें सारी डिस्ट्रिक्ट के सामने रखी। और भाई एक सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, पंचकुला में आए यहाँ, मेरे जिले का स्टेशन भी इतना बढ़िया नहीं है जितने आड़े के रोड हैं। मतलब काम सिर्फ याड़े पर मुद्दा भटक जाएगा भाई। जिस मुद्दे पर आए हैं उस मुद्दे बात करांगे। मुद्दा ये है कि आप लोग हमारी बात संज्ञान में लो। हम ऑलरेडी पीजीटी अभ्यर्थी 60% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के पास हुए हैं। फिर क्वेश्चन होगा, फिर भाई 50% क्यों ड्रॉ हो वो भी कर लो भाई। ऐसा नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बात है समय की, बात है एग्जाम टाइम की, बात है कितना समय हम दे पावा। अब भाई सारा टाइम यदि ऐसे पढ़ान में नहीं हो जाएगा तो 40 साल के हो रहे भाई, वो पढ़े जाएंगे टेस्ट देने खातर, क्वालिफाई करे जाएंगे। पहले उन्होंने बैचलर करी, मास्टर करी, एजुकेशनल डिग्री करी, एचटेट पास करा, किस बात खातर? मास्टर लागण खातर। इब जब उनने दोबारा तो फेर करो भाई तुम भाई जो अपना स्टडी तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा हट का काम करना चाहो उसको ऊपर फिर दोबारा तो वह चीज़ थोप रखी है। इसी के अगेंस्ट हम पूरी जो हरियाणा की भीड़ है, हर जिले तक गिने चुने 2-3 प्रतिनिधि हम यहाँ पहुँचे हैं। और अभी हम जो अपना नेक्स्ट जो पड़ाव है उसकी तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर भी हम संज्ञान में यहाँ जो अधिकारी उनके लाएंगे। धन्यवाद। नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेतुकी सब वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। बेतुकी सब वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मैं यूँ कह रहा हूँ अपने यहीं बैठ जाएंगे।